चलाते हैं। चलो, ओके 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 ओके। 250 तक 9 सीरीज हमने की हुई है पोल्ट्री एमसीक्यूज की। आज आगे कंटिन्यू करते हैं। 10वीं सीरीज होगी आई थिंक सो, वरना जो होगा नंबर देख लेंगे। 250 तक हमने एमसीक्यूज किए थे। थिन शेल डिफॉर्म्ड एग विद इन अल्ब्यूमिन। थिन शेल की जब भी बात है, आपको पता है बर्ड्स में एक प्रॉब्लम होता है ब्रॉयलर लेयर में, जिससे कहा जाता है इन्फेक्शियस ब्रोनकाइटस या आईबी डिजीज। तो उससे जो शेल, एक का शेल होता है वो थिन हो जाता है, तो इन्फेक्शियस ब्रोनकाइटस में ये होता है। यहां तक मैंने लास्ट सीरीज तक क्वेश्चन करवाए थे। आज करते हैं 251 से। इन्फेक्शियस एजेंट नोन टू इंड्यूस हेमोरेजिक ट्रेकाइटिस इन बर्ड्स। बर्ड्स में इन्फ्लामेशन हो जाती है, हेमोरेजिक इन्फ्लामेशन होती है कहाँ पे? ट्रेकियल रीजन में, ट्रेकिया में। तो ट्रेकिया में इन्फ्लामेशन जब होती है, हेमोरेजिक ट्रेकियाइटिस जिसे कहा जाता है, तो ये किस डिजीज में होता है? इन्फेक्शियस लेरेंगो ट्रेकाइटिस। ठीक है, किस में होता है? इन्फेक्शियस लेरेंगोट्रेकाइटिस जो डिजीज होती है, उसमें ये चीज देखी जाती है, हेमोरेजिक जो है ना, हेमोरेजिक ट्रेकाइटिस। 252 क्वेश्चन, लेशंस इन बर्ड सफरिंग फ्रॉम फाउल कालरा इंक्लूड। फाउल कालरा किससे होती है बर्ड्स में? ये क्वेश्चन भी आ चुका है। पास्चुरिला मल्टोसीडा से, जो एचएस का जो है ना काउजेटिव एजेंट है, सेम इसका ही है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट साइन और रिलेशंस आपने याद रखने, वो होती है फेशियल साइनोसिस, उसके बाद जो है ना स्वेलिंग ऑफ वेटिल्स। ये देखा जाता है फाउल कालरा में। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। मतलब ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाएगी कॉम की, और फेस वगैरह की भी सोइलिंग हो जाती है, सही है। और उसके साथ नेजल डिस्चार्ज हो गया, फीवर, डिप्रेशन, ये कॉमन साइंस होंगी। तो इससे अगर ये आ जाए तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। उसके बाद 253, इन्फेक्शियस कोराइजा डिजीज जो है, ये कौन सी, किस टाइप की डिजीज है? मिडिल पोर्शन ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, लोअर। तो ये भी क्वेश्चन बता दिया है, मैंने काफी दफा पढ़ाया हुआ है। ऊपर भी जो 200 प्लस एमसीक्यूज हम कर चुके हैं, उनमें बताया अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होता है इन्फेक्शियस कोराइजा, वहां पे इफेक्ट करती है, बैक्टीरियल डिजीज है। हेमोफाइलस पेरा ग्लेनेरियम से होती है, और ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फ्लामेशन करवाती है बर्ड्स के। तो ये पूछ रहा है किसकी डिजीज है? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की डिजीज है। उसके बाद आपने क्या चीज याद रखनी है? माइकोप्लाज्मा कैन बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द फ्लॉक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रीटमेंट: सल्फाडक, ट्राइरोसिन, लिंकोमाइसिन। अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा माइकोप्लाज्मा ना, ये ड्रग्स वगैरह से, एंटीबायोटिक से खत्म नहीं होती है, ठीक है। वो हमें थोड़ी बहुत उसका असर रहता है। तो इस जो बुकलेट था उसके हवाले से इसका आंसर था नन ऑफ दीज, सही है। ये आएगा नहीं क्वेश्चन, बट यहाँ पे बता दो, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है इलिमिनेटेड। इलिमिनेटेड का मतलब है बिल्कुल खत्म होना। माइकोप्लाज्मा कभी भी बिल्कुल खत्म नहीं होती है फ्लाक से। टाइलोसिन दी जाती है, लिंकोमाइसिन भी दी जाती है, बट जो है ना, कभी भी कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं होती। इसलिए इसका बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे नन ऑफ दीज किया गया है। ठीक है। नेक्रोटिक इंटराइटिस इज कास्ड बाय बर्ड्स में, नेक्रोटिक इंटराइटिस किससे होता है? क्लोस्ट्रीडियम प्रेफरेंजे टाइप ए एंड सी से होता है। ये क्लोस्ट्रीडियम प्रेफरेंजियल टाइप ए एंड सी से होता है। मतलब सिमालिटेड स्टाइन ऑफ चिकन में ये बैक्टीरिया ग्रो करता है, वहां पे टॉक्सिन्स वगैरह बनाता है, तो उनके टिश्यूज की डेथ हो जाती है, जिसको नेक्रोसिस कहा जाता है। इसको कहा जाता है नेक्रोटिक एंटेराइटिस। सही होगा। तो ये किससे होता है? बैक्टीरिया के क्लोस्ट्रीडियम प्रेफरेंजेंस टाइप ए एंड सी से होता है। एयर सेक्युलाइटिस इन यंग चिक्स इज सजेस्टिव ऑफ किससे होता है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, साल्मोनेला, ग्लेनेरियम, साउल काल्ड्रा, चिकन इन्फेक्शन एनीमिया। एयर सेक्युलाइटिस किससे होता है? ये आपने याद रखना है, सीआरडी डिजीज से होता है, या जिसको कहा जाता है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। ठीक है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम को सीआरडी कहा जाता है। सीआरडी क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज का कॉजेटिव एजेंट है। तो उसमें क्या होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अलोंग विथ एयर सेक्स, उसमें इन्फेक्शन आ जाता है। तो इन्फ्लामेशन जब एयर सेक की हो जाती है, उसको कहा जाता है एयर सेकुलाइटिस। तो ये किससे होता है? ये रेस्पिरेटरी डिजीज है, मेजर माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, ये आपने याद रखना है। ठीक है। 257, व्हाट आर द फाइंडिंग इन बर्ड सफरिंग फ्रॉम सल्फोनामाइड टॉक्सिसिटी? सल्फोनामाइड ज्यादा दे दिया आपने मिकदार में पोल्ट्री में,
तो उससे टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो बर्ड्स में कौन सा क्या होता है, किडनी की स्वेलिंग हो जाती है, रफल्ड फीवर, नमूनिया, थायमिक एट्रोफी। तो याद रखिएगा सल्फोनामाइडिन एंटीबैक्टीरियल ड्रग है जो इन्फेक्शंस वगैरह को ट्रीट करती है। तो इसका ओवरडोज जब भी लगेगा तो किडनीज वगैरह डैमेज होती हैं, स्वेलिंग ऑफ किडनीज हो जाती है, स्वेलन किडनी हो जाती है, ठीक है। सल्फोनामाइडिन टॉक्सिसिटी से क्या होता है, स्वालिन किडनीज हो जाती है या कंजेस्टेड हो जाती है। उसके बाद क्या है क्वेश्चन 258, कोक्सीडोसिस कौन सी डिजीज है, कोक्सीडोसिस प्रोटोजोल डिजीज है, ठीक है। बैक्टीरियल नहीं करना है, प्रोटोजोल डिजीज है, सिंपल ही पढ़ा हुआ है, कंसेप्ट से सही नहीं होना है। उसके बाद 259, कोक्सीडोसिस इज अ डैश डैश वर्टिकल ट्रांसमिटेड डिजीज हॉरिजेंटल नन ऑफ दिस बोथ है एंड बी। कोक्सीडोसिस किससे होती है, मेरिया स्पीशीज से होती है, ये बता दिया है, काफी दफा पढ़ा है ऊपर वाले लेक्चर्स में। मेरिया स्पीशीज से होती है और ये ट्रांसमिट होती है हॉरिजेंटली, ये आपने याद रखना है। कोक्सीडोसिस हॉरिजेंटली होती है, एक होती है वर्टिकल, दूसरी होती है हॉरिजेंटल, ये भी मैंने बताया हुआ है। हॉरिजेंटल का मतलब होता है द स्प्रीडिंग ऑफ डिजीज फ्रॉम बर्ड टू बर्ड, ठीक है। डायरेक्ट कांटेक्ट हो, बर्ड टू बर्ड जो स्प्रीड होती है उसको हॉरिजेंटल कहा जाता है। जो एग्स के थ्रू ट्रांसमिट होती है उनको वर्टिकल कहा जाता है। तो कोक्सीडोसिस डायरेक्ट होती है ट्रांसमिट, हॉरिजेंटल इसको इसलिए कहा जाता है। या फीकल या ओरल रूट जो होता है उसकी वजह से ये होता है, तो ये भी डायरेक्ट कंटामिनेशन है, सही है। कोक्सीडोसिस पूछा जाए तो हॉरिजेंटल ट्रांसमिटेड रूट के थ्रू ये फैलती है। 260 क्वेश्चन क्या है, स्टेफिलोकोकस ऑरियुस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, अर्ली चिक मोटिलिटी, नेक्रोटिक एंटेराइटिस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, एंटेरेटिक डिजीज। तो स्टेफिलोकोकस ऑरियुस ये होता है अर्ली चिक मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो चिक्स में अर्ली डेथ होती है तो उनके मतलब एक शेल वगैरह में कंटामिनेशन हो गई एनवायरमेंट से, हेचरी से, तो वहां पे सेप्टिसीमिया कंडीशन बनती है जहां से चिक्स की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो यह होता है किस बैक्टीरिया से, स्टेफिलोकोकस ऑरियुस से। अर्ली चेक मोटिलिटी करवाता है ये आपने याद रखना। काजेटिव एजेंट ऑफ इन्फेक्शियस लेरिंगोट्रेकाइटिस, तो ये ILT जो प्रॉब्लम है बर्ड्स में ये वायरल प्रॉब्लम है, ठीक है। कौन सा है, वायरल है, हर्प्स वायरस से होता है। ये ऊपर ही MCQs हमने काजेटिव एजेंट सबके पढ़े थे, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, सिंपल ही पूछा है, वायरस आपने याद रखना है, ठीक है। गैलेट अल्फा हर्प्स वेरिडाई भी इसको कहा जाता है। लेरेंगोट्रेकाइटिस इज अ डिजीज ऑफ इन्फेक्शियस, लेरेंगोट्रेकाइटिस किसकी डिजीज है, ये पूछ रहा है, ग्रोइंग इन अडल्ट चिकन्स की ये डिजीज है। ग्रोइंग में भी होती है और अडल्ट चिकन्स में भी ये पाई जाती है। 263 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज स्प्रेड्स रिपीटेडली इन अ फ्लॉक, फ्लॉक में सबसे ज्यादा खतरनाक फैलती कौन सी है डिजीज, लेरिंगोट्रेकाइटिस, ब्रोंकाइटिस, गंबोरो, माइकोप्लाज्मा, चिकन इन्फेक्शन से एनीमिया। तो आपने याद रखना है जो गंबोरो डिजीज है ये फ्लॉक में रिपीटेडली स्प्रेड होती है, जिसको सॉरी 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 इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस जिसको कहा जाता है IB डिजीज, ठीक है। इन्फेक्शियस ब्रोनकाइटिस जो है ये वायरस ये सबसे ज्यादा स्प्रीड होती है फ्लॉक में, सही होगी। एरोसोल्स वगैरह ट्रांसमिट एयर से ये ज्यादा ट्रांसमिट होती है, डायरेक्ट कांटेक्ट से भी होती है, कंटामिनेशन इक्विपमेंट से वहां से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा अगर पूछा जाए, इन ये डायरेक्ट MCQ आ जाए तो आपने IB याद रखना है जो कोरोना वायरस से होती है, ठीक है। किससे होती है, कोरोना वायरस से ये होती है। IB का तो बता भी दिया था आपको, थिन कलर के एक एल्ब्यूमिन करता है, ऊपर वाला पहला आंसर भी किया था। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, वेलोजेनिक स्ट्रेन ऑफ NDV न्यूकैसल डिजीज का जो है वो कितनी करवाती है बता दे, हाईली पैथोजेनिक होता है तो 100% मोर्टेलिटी ये करवाता है, सिंपल ही, और कोई बात नहीं है इसमें, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्या है कि, एक मिनट इरफान आ रहा है।
267 क्वेश्चन, नर्वस साइंस आर प्रोमिनेंट फीचर ऑफ एंटीवायरस इन्फेक्शन कास्ट मीजोजेनिक लेंटोजेनिक वेलोजेनिक बोथ ए एंड बी। तो नर्वस साइन हम पढ़ चुके हैं, ये खतरनाक जो होता है वेलोजेनिक उससे ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। ये जो है ना हाईली वेरुलेंट होता है, मोस्ट सेंसिटिव फॉर्म होता है। Grass lesions in velogenic anti-infection in chicken includes ulcers on skin, ulcers in intestine, hemorrhagic mucosa of proventriculus abova। तो इस बुकलेट के हवाले से जो क्वेश्चन है इसका, इसमें उसने आंसर दिया है अल्सर्स इन द इंटेस्टाइन। वेलोजेनिक फॉर्म जो होता है ये ज्यादातर इंटेस्टाइन को डैमेज करता है, ठीक है। सेवियर किस्म के हेमोरेजेस बनते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे, जिससे इंटेस्टाइन भी इफेक्ट होता है। इसका जो फॉर्म है वेलोजेनिक फॉर्म, उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो पेयर ऑफ पैचेस वगैरह हैं लिम्फाइड ऑर्गन वो भी डैमेज हो जाए। तो बी ऑप्शन इसने करेक्ट किया है। 269 एनटीवी न्यू कैसल डिजीज स्ट्रेन एम्प्लॉयड एज अ लाइव वैक्सीन टू प्रोटेक्ट पोल्ट्री इंक्लूडिंग। तो लाइव वैक्सीन एनटीवी में कौन सी की जाती है, ये अपने याद रखनी है, लेंटोजेनिक स्ट्रेन की जाती है। क्योंकि मीजोजेनिक वेलोजेनिक ये थोड़े खतरनाक होते हैं, इनमें लाइव वैक्सीन नहीं की जाती है, सही है। तो लेंटोजेनिक स्ट्रेन को लाइव वैक्सीन के लिए यूज किया जाता है टू प्रोटेक्ट पोल्ट्री बर्ड्स, ठीक है। लेंटोजेनिक ये माइल्ड फॉर्म होता है, इसकी वायरुलेंस कम होती है। हाँ, लसोटा वैक्सीन भी हमने पढ़ा। तो ये सेफ होती है एज अ लाइव वैक्सीन। बाकी मॉडरेट होती है मीजोजेनिक भी, बट थोड़ा कंट्रोल करना उसको मुश्किल होता है। और वेलोजेनिक तो बताया हुआ है हाईली पैथोजेनिक होता है, तो इसको अगर लाइव में भी देंगे तो बर्ड्स में प्रॉब्लम हो सकती है। तो लेंटोजेनिक आपने लसोटा वैक्सीन याद रखनी। ये फॉर्म पूछ सकता है कि लाइव वैक्सीन में कौन सी देते हैं। एनडी वायरस एग्लूटिनेट्स विथ किसके साथ की जाती है एग्लूटिनेशन इसकी। अभी ये क्या होता है, जो है ना एंटीवायरस को जो है ना हेमाग्लूटिनाइन प्रोटीन के साथ मिलाया जाता है, वहां पे प्रोटीन की अटैचमेंट होती है रेड ब्लड सेल। तो ये भी एक प्रोसीजर है, क्लंपिंग कही जाती है। तो यहाँ पे आपने याद रहे, ये लैब में टेस्टें वगैरह होती है। तो ये एमसीक्यूज दे सकता है कि किसके साथ की जाती है, रेबिट की आरबीसीज के साथ, शीप, हॉर्स। तो आपने याद रखना है शीप की, सॉरी हार्स की आरबीसीज के साथ किया जाता है इसका एग्लूटिनेशन, सही है। हॉर्स की आरबीसीज के साथ इसको मिला के वहां पे लैब में काम किया जाता है, डायग्नोसिंग पर्पस के लिए काम होता है। एंटीवायरस स्प्रीड बाय डायरेक्ट, किससे स्प्रीड होती है, एरोसोल्स मींस एयर वगैरह से, फीड से, कंटामिनेटेड बोथ है इन भी। तो आपने सिंपली याद रखना है आंसर एरोसोल से ये ज्यादा होती है, ठीक है। एरोसोल्स मींस एयर से ये ट्रांसमिट या स्प्रीड होती है, जो वो फिर वायरस कफिंग के, स्नीजिंग, ड्रूपिंग्स इसकी मदद से फैली हो। तो एयर से चांसेस इसके ज्यादा होते हैं ट्रांसफर के, ठीक है। प्राइमरी काजेस बाकी है, कंटामिनेटेड फीड वगैरह से भी होता है, बट ये प्राइमरी काजेस नहीं होते, सेकेंडरी होते हैं। 270 which of following disease are vertically transmitted to the newly hatched chickens। न्यूली हैच्ड चिकन्स में वर्टिकली ट्रांसमिटेड कौन सी होती है, न्यूकैसल, हॉरिजेंटल, इन्फेक्शियस ब्रोनकाइटिस। हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल मींस डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू, या बर्ड टू बर्ड जो ट्रांसमिट होती है। तो न्यूकैसल, इन्फेक्शियस, गंबोरो ये सारी हॉरिजेंटल है। नन ऑफ दी, साल्मोनिला होता तो हम करते वर्टिकल, ठीक है। वर्टिकल में यहाँ पे कोई नहीं है तो नन ऑफ दीज करेंगे। इसको छोड़ दें, इतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, ये वाला भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। What is the usual look of Bursa fabricus in birds affected with Marek's disease। Marek's disease में जो बुरसा फेब्रिकस होता है वो किस फॉर्म में लुक करता है या शो करता है, यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसको देखते हैं, नॉर्मल होता है, एट्रोफाइड होता है, सोइल्ड होता है, ठीक है। तो आपने याद रखना है मेरेक्स डिजीज किससे होती है, हर्प्स वायरस से होती है, लिम्फाइड ऑर्गन्स वगैरह इफेक्टेड होते हैं। तो बुरसा फेब्रिकस जो होता है वो क्या हो जाता है, श्रिंक कर जाता है, जिसको कहा जाता है एट्रोफाइड, ठीक है। लिम्फोइड टिश्यूज डिस्ट्रॉय करता है ना मेरेक्स डिजीज। तो इससे क्या होते हैं, जो है ना एट्रोफी हो जाती है, डिस्ट्रक्शन हो जाती है, या उसकी रिडक्शन हो जाती है साइज में, ठीक है। नॉर्मल नहीं होता, स्वेलिंग भी नहीं होती, बट एट्रोफाइड हो जाता है, सही है। उसके बाद जो है ना क्वेश्चन कौन सा इंपॉर्टेंट है, लास्ट यहाँ तक करते हैं फिर खत्म करते हैं, फिर कल भी करेंगे डेली बेसिस पे, ये दो बुक्स की सीरीज चलाएंगे। एक में एनिमल हस्बेंड्री के करेंगे, एक में पोल्ट्री के भी करेंगे। व्हाट इज द अपीयरेंस ऑफ इकोलाई कॉलोनीज ऑन मैकोनकीज। अगर अगर सोल्यूशन है ये मैकोनकीज, इस पे पूछ रहा है इकोलाई कौन सा कलर बनाएगा। सिंपली ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन पता हो, ये सिलेक्टिव मीडियम होती है जिसमें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को ग्रो करवाया जाता है मैकोनकी अगर में ग्राम नेगेटिव।
ग्राम पॉजिटिव के लिए तो ग्राम स्टेनिंग की जाती है, ग्राम नेगेटिव भी की जाती है। बट अगर सोल्यूशन ग्राम नेगेटिव के लिए में कौन की यूज किया जाता है? इकोलाई क्या है, ग्राम नेगेटिव है। इसको अपीयरेंस कॉलोनीज जो बनती है उसका कलर आपने याद रखना है, पिंक होता है। कौन सा कलर होता है? पिंक कलर होता है, ये आपने याद रखना है। यहाँ तक करते हैं, कल फिर 277 पे करेंगे, सही है।